रैली। बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें एनडीए प्रचंड बहुमत मिली है। 202 पर पार्टी को सफलता मिली है। जहां पर बात करें तो नीतीश कुमार या फिर भारतीय जनता पार्टी या चिराग पासवान या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी को लेकर जिस तरह से नैरेटिव विपक्ष के तरफ से सेट की गई थी, वो सभी नैरेटिव धराशायी हो गए। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ जो हैं जर्नलिस्ट मृत्युंजय जी, उनसे बात करेंगे। सर, आपने देखा कि जिस तरह से एनडीए 2010 की अपेक्षा 2025 में प्रचंड जीत की ओर अग्रसर हो गई, यानी 202 सीटों पर सफलता मिली है। इसके पीछे बीजेपी का कोई रणनीति या फिर नीतीश कुमार की कोई रणनीति आपको नजर आ रहा है? क्योंकि पार्टी को भी इतना उम्मीद नहीं था कि हमें इतना जीत हासिल हो सकता है। देखिए, एक बात नटसेल में आपको बताऊं कि मतलब महागठबंधन का अपना खुद का क्रियाकलाप ही आज उसको इस नतीजे तक पहुंचा दिया। शुरू से उठा के देखिए, चाहे टिकट बांटने की बात हो, चाहे सीट शेयरिंग की बात हो, कांग्रेस को तो ऐसा ग्रिल किया ना आरजेडी ने या तेजस्वी यादव ने कि लगा कि जैसे ये कोई पार्टी है ही नहीं। भाई, टिकट दे करके अब टिकट वापस दे रहे हो। आरजेडी ने जिसको जिसको टिकट दिया उसका वापस नहीं हुआ किसी का, लेकिन कांग्रेस का वापस हो गया, वीआईपी का वापस हो गया। अब बेवजह इतना ज्यादा तवज्जो दे दिया। बताइए, 19 सीटों वाली पार्टी कांग्रेस थी, उसका डिप्टी सीएम का घोषणा नहीं हुआ। घोषणा हो गया मुकेश सहनी, जिसका कोई जनाधार ही नहीं। आपको बताऊं कि सहनी वोटर आज भी सहनी के जितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए हैं, उसका रत्ती भर भी उनके पास नहीं है। दावे तो अपनी जगह है, और जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कुछ लोगों ने किया। अब बताइए, 2-3 एक तो कारण आपको बताया कि सीट शेयरिंग को लेकर के कैसे कैसे अब टिकट अंतिम समय में बांट रहे हैं। अब कल बारसलीगंज में कल लास्ट नॉमिनेशन का दिन है, तो एक दिन पहले सारा टिकट बट रहा है। ऐसा तो पहले कभी देखा ही नहीं है। हम भी 2000 ईस्वी से चुनाव कवरेज कर रहे हैं। पहला चुनाव मैंने 2000 में ही देखा था, लेकिन ऐसे हालात नहीं देखे थे कि टिकट के लिए इस तरह का मने होगा कि रात भर इंतजार कर रहा है, कोई छाती टांग के लौट रहा है राजद कार्यालय के सामने किसी का। और इसमें सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस में भी अजीब स्थिति है। कांग्रेस में तो बजाते जनाधार का कोई ध्यान ही नहीं रखा गया कि जनाधार भी कोई चीज है, कौन नेता हमारे लिए मुफीद है। आपको देखा नहीं, कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाने की टिकट बिक गया। 3-3, 2-2 करोड़ में टिकट बिका कांग्रेस। अब ये कल्पना कीजिए। वो तो आरजेडी में भी आरोप लगा था, एक व्यक्ति आके सड़क पर जिनकी हाँ, पूरा, और उस समय श्राप दिया था कि आप 25% बन जाओगे। बिल्कुल। अब बताइए कि इस तरह का खेल। और देखिए, दूसरी तरफ पे एनडीए को देखिएगा, सीट शेयरिंग में थोड़ा बहुत चिंचाई हुआ, अमित शाह आए और सारा चीज सिस्टम खत्म हो गया। तो ये होता है। अब बहुत ज्यादा मरमरिंग नहीं था। 29 सीट लेके चिराग भी संतुष्ट हो गए। 6 में चीफ मांझी जी को ही मना लिया गया कि आप एमएलसी बन जाएंगे। किसी को राज्यसभा का ऑफर दे दिया गया। तो ये सारी चीजें कर करके एनडीए ने अपनी सारी चीज को पूर्वी को संभालने में जो पहली तत्परता दिखाई, वो इसकी जीत का एक सबसे बड़ा कारण था। और देखिए, मोदी पहले देखिए 3-6 महीने पहले से मैंने देखा कि एनडीए के सारे जिले के कार्यकर्ता एक दूसरे से मिल करके एनडीए का जो वो सम्मेलन था, उसमें क्या हुआ कि कार्यकर्ता 1 to 1 मतलब एक दूसरे को जाना कि ये राष्ट्रीय ये सम पार्टी में है, मैं भाजपा में हूँ। एक दूसरे से मतलब तारतम्य बन गया, एक दूसरे से संबंध बन गए। ये सब चीजें जो हुई, वो अब देखो ना, आपको कोई मिलता था तो ये कहता था ना कि कौन जीत रहा है, एनडीए जीत रहा है। ये नहीं कोई बोल रहा था कि प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी की सरकार बन रही है। और अब चल रही है रेवड़ी वाले पे। रेवड़ी तो ऐसा रेवड़ी बटा कि आप तो कहना, आपको अंदर की खबर बताऊं, आपको जान के हैरानी होगी। जो यादव कोर वोट बोलते हैं ना तेजस्वी, उस यादव कोर वोट की महिला जिनके खाते में 10,000 रुपये गए, उन्होंने भी अपना मतदान, हैरानी होगी आपको जानकर, उन्होंने भी अपना मतदान एनडीए गठबंधन में डाला। खास करके अपने पति को नहीं बताया उन्होंने, और मत गा के डाल के चले आए। कहीं कहीं मुस्लिम लोगों ने भी जेडीयू प्रत्याशी को, भाजपा को नहीं दिया, लेकिन जेडीयू प्रत्याशी को वोट दिया। आखिर इतना बड़ा मैंडेट कैसे? और ये जी बोलिए। ये सवाल है
जो नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से नैरेटिव शांत किशोर या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से सेट की जा रही थी कि 2025 नीतीश फिनिश, ये प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि 25 सीट यदि जेडीयू लाएगा हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। नतीजा नीतीश कुमार बड़ी पार्टी तो बनकर उभरे ना, यानी नीतीश कुमार को जब कमजोर आका गया है, नीतीश कुमार ने तो उछाल दिया। बिल्कुल सही कहा। 13 में मुझे याद है कि जब गठबंधन टूटा था बीजेपी और जेडीयू का, तो लगा कि अब क्या नीतीश का क्या होगा, क्या कर लेंगे, और तुरंत इक्वेशन बनाया लालू के साथ मिल करके प्रचंड बहुमत से जीता। इस बार लग रहा था कि अब तो नीतीश फिनिशिंग है, कई तरह के लोग बात। लेकिन एक बात बताऊं, मैं ग्राउंड में गया था 25 विधानसभा में, कहीं ये चर्चा नहीं हुई नीतीश को हट, नीतीश कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। किसी भी राजनेता के लिए 20 वर्षों का शासन और आपका एंटी इनकम्बेंसी में रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बात और बताऊंगा, तेजस्वी के परिवार में 3 तिकड़ी ने जिस तरह का खेल खेला ना, 3 तिकड़ी कौन? वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं, तिकड़ी क्या जैसे नाम लिए 3 तिकड़ी है? तेजस्वी, संजय यादव, तेजस्वी की पत्नी, वो भी है राजश्री, वो भी यही 3 लोगों ने पूरा टिकट तय किया। टिकट का बिल्कुल, टिकट के मामले में अरे लालू जी मुख्य दर्शक बने रहे, वो कभी नहीं चाहते कि तेज प्रताप जाए। उसको मनाने के लिए बजाते बार बार लालू प्रसाद ने कहा कि उसको बुलाओ, मेरे सामने आ जाएगा, हम कर देंगे। लेकिन वो फोन नहीं उठाए, ये बात भी सत्य है। तो उसने फोन किया, फोन नहीं उठाए, थोड़ा जिद्दी किस्म के हैं, घर तक जा सकते थे, कोई बड़ी बात। जब परिवार को आप समेट नहीं पाए, क्या मैसेज गया बाजार में? आप क्या समझ, एक बड़े भाई को आप लेकर दरकिनार करके चाह रहे थे, उसने भी तो अपना दमखम दिखा दिया 10-20 सीटों पर, हारे जीते जो, उन्होंने अपना मैसेज दे दिया कि अगर हम हैं तो मेरा भी कोई अहमियत है, सिर्फ तुम ही नहीं हो, लालू के बेटे आप हो तो लालू के बेटे हम भी हैं। ये सब चीजें थी जो कि परिवार को, आपको याद है रोहिणी आचार्य ने जिस तरह का ट्वीट किया, याद है हम लोगों ने उस पर टॉक किया था, संजय यादव को लेकर के, हाँ जिस तरह से कुर्सी पर बैठ के उसके बाद जिक्र होने लगा संजय यादव को लेकर पूरे परिवार मरमरी है। और आज की जानकारी देता हूँ कि अभी भी संजय यादव को ही लेके घर में और से सब कुछ और डिस्कशन हो रहा है। जितने विधायक जीत के आए हैं या फिर जो हार गए हैं, वो तो खैर नाराज हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरह से भाषण की जा रही है, तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को इस तरफ तो विचार करना ही होगा, तो समय बताएगा। संजय यादव जिस तरह से उनके माथे पर चस्पा हो गया ना चुनाव के पहले, आप याद कीजिए, कोई अभी नहीं, जब रोहिणी आचार्य सवाल उठा रही है, आप बताइए निशा भारती पर मन मुताबिक 2 टिकट नहीं मिल पा, रोहिणी आचार्य अपने छपरा में मन मुताबिक 2 टिकट नहीं मिल पा। ये कैसा परिवार है? आप कल्पना करो, ये परिवार है। लालू तो चाहते थे कि सारा मेरा बाल बच्चा परिवार कुलमा आगे बढ़े, पूरा सिस्टम बढ़े, ठीक है, परिवारवाद का ठप्पा वो अलग चीज है, लेकिन नैरेटिव बना करके लालू यादव का तो अब तक सारा वोट तंत्र उनके साथ था ना, लेकिन समेट नहीं पाए थे। युवाओं को लेकर चर्चा हो रही थी कि जिस तरह से युवा रोजगार की चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ गठबंधन के लोग समझ रहे थे कि हमारे पाले में ही उनका वोट बैंक आ रहा है, लेकिन वो तो दिखा नहीं। लगता है कि वो नीतीश कुमार या फिर भारतीय जनता पार्टी के पाले में युवा चले गए। युवाओं को अब भरोसा नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर है, आपको लग रहा है? देखिए, अब इसमें सारा इक्वेशन रेवड़ी वाला है। कर्मकार जो थे उनको 5-5 हजार गए अकाउंट में, कितने लाख लोगों को मिला, ये फिलहाल मेरे पास आंकड़ा नहीं। जीविका दीदी वाला 10th वाले तो आपको पता है कितना लोगों को खाते में गया? 5,5600 रुपया होता है कामगार वाला। हाँ, कामगार वाला 5600 था। इधर 10,000 वाला खेल हुआ, युवाओं को 1-1 हजार रुपये अकाउंट में गया, जो युवा रजिस्ट्रेशन कराए हुए थे उनके खाते में भी 1-1 हजार गया। 3 चीज हुआ। दूसरा आप देखो वृद्धा पेंशन, बुजुर्गों का जो वृद्धा पेंशन इतना बड़ा, तब बुजुर्ग को कूद पर जाते देखे, पूरा भटक के चल रहे थे। हमने पूछा कि भाई काहे की, अगर बाल बच्चा नहीं था तो बाल बच्चा बढ़ा रहा है, हम वोट डाल रहे हैं। हम बोले तो काहे के लिए इतना ठग करके हमारे वोट डालने जा रहे हैं, आप नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? तो गर्म हो गया, बोला कि ना 400 रुपया से 1100 रुपया हो गया, वोट देना जरूरी है ना। अब इस तरह का चीज लोगों के बीच में तेजस्वी यादव ने भी सारी रेवड़ियों का ऐलान तो किया, लेकिन एक अकाउंट में डाल रहा है, एक ऐलान पर है, ये दोनों में अंतर तो है ना। फिर 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया,
ये सारी चीजें जो हुई, कोई पूरा तंत्र टूटा। और दूसरा आपको बताऊं, 65 और 35 का रेशियो, 65% एनडीए के कुर्बे में आ गया। अब देखिए ना कि 65% क्या, मैं क्यों कह रहा हूं, उर्मी, कोयली, कुशवाहा, कुर्मी, अत्यंत पिछड़ी जातियां, सवर्ण, इतना बड़ा चंद वोट बैंक, 65% आप जोड़ोगे तो हो जाएगा, 65% से एवं हो जाएगा। और M22 समीकरण को देख करके जोड़ दो। अच्छा, दूसरा क्या किया कि प्रत्याशी चुनने में मतलब कि दोनों तरफ से ऐसा नहीं हो कि बाहुबल, पैसा वाला, फलना वाला, सब देखा गया कि कौन वोट को अर्जित समेट सकता है। अब देखिए, जाति जनगणना हुआ, किसी को 3% गिना, किसी को 2%, 3% वाले को पता लगा 25 विधायक उसको चुनाव जीत गए, इनकी आबादी 3%। राजपूतों की आबादी 4%, कितना 3.5% है, उनके पता लगा 38-39 विधायक। तो आप देख लो, तो कहने का मतलब यह है कि माहौल बनाना, और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रचार किया, एक तरफ अमित शाह कमान संभाले थे, और देखिए जेडीयू में जिस तरह से ललन सिंह को पूरी छूट मिली हुई थी, सारे चीज़ों को सेट करना, ये सब पूरा स्ट्रेटजी के तहत सारी चीज़ें हुई। बताइए, तेजस्वी जाते थे रैली में, सिंगल तेजस्वी, उनके बगल में अब तो बारी सबकी नहीं। अच्छा, एक मिनट हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव की रैली हमने शाहबाद क्षेत्र में हमने खुद देखा कि जब गाड़ी लगा रहे थे, कि गाड़ी लगा के उनकी रैली में जाते, तब तक पता चला कि तेजस्वी उड़ भी गए, यानी 11 मिनट मात्र समय दे पा रहे थे। हाँ, आपको लगता है कि हार का कारण तेजस्वी ये भी होगा कि अपने लोगों को वो समझा नहीं पाए? देखिए, उनको ओवर कॉन्फिडेंस था, दवाई कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, ये सारी चीजें 2020 के विधानसभा चुनाव में मात्र 3 मिनट ही बोल पाते थे। हाँ बिल्कुल, और 3 मिनट ही, वो भी बगल वाले सेकंड लाइन नेता को कोई स्थान नहीं, जैसे सिद्दीकी साहब रहते बगल में बहुत सारे लीडर थे राष्ट्रीय जनता दल में, पुराने लोग रहते, अनुभवी लोग रहते, रामचंद्र पूर्वे थे, कहीं दिखे ही नहीं, वो लोग कहीं दिखे नहीं। जगदानंद सिंह थे, कहीं खड़े बैठे ही रहते ना भाई। और राजपूत का बेल्ट थे। देखिए बीजेपी में क्या था, या एनडीए में देखा कि भाई ये राजपूत का लीडर है, तो उसको अगर टिकट नहीं मिला तो उसको पकड़ करके फुसला के वहां बैठाए हुए स्टेज पे। अब ये चीज देखो, मोदी भी आते थे तो उसके पहले सारे लोग बोल लेते थे, ये बोलने का सेकंड लाइनरशिप का जो लीडरशिप था वो सब बोलता था पहले, तब मोदी का बोलते थे। ये सारी चीजें आप देखो ना, कितना अंतर हो गया। तेजस्वी गए जैसे छू करके, मोकामा गए, मैं देखा एक रोड से निकले, फिर गए स्टेज पे 3 मिनट रहे, सीधा कोई भाषण दे रहा था, उसे माइक छीने और बोले, निकल। अपने लोगों को समझा नहीं पाए। हाँ भाई, हमारी योजना है सरकार, हाँ सरकार की योजना है, कैसे इस योजना को धरातल तक ले जाना है, हमारे अपने कार्यकर्ताओं तक सारी योजना कैसे जाए। और बीजेपी के जब लोग आए, बोला कि सब पे खाता गया ना, आ गया ना नीतीश बाबू का, नीतीश का नेतृत्व। अब आप पूछें कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यही तो वो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि कल जिस तरह से जीत मिली और जगत नारायण जो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से कुछ बातें कही गई, उस बातों को कोट करके कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार को बीजेपी सेट कर दी, यानी जेडीयू अब लगता है कि अब धीरे नीतीश कुमार कम है क्या बीजेपी से? 89 आपका है, 85 उनका है, 4 सीट आपका ज्यादा है, और उसमें आपका वोट तो 15%, 50% वोट नीतीश कुमार का है। मजाल है कि बीजेपी इनको नेग्लेक्ट कर दे। और मैंने तो देखा कल सीढ़ी, जो रेलिंग में सीढ़ी नहीं पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हम देख रहे थे कि इधर जब चढ़ते थे तो रेलिंग पकड़ लेते थे। पहला बार मैंने नीतीश जी को देखा कि बिना रेलिंग पकड़ने जा रहे थे, महावीर मंदिर वाला में जो पूजा करने जा रहे थे, और चेहरे पर जो ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो झलक रहा था। तो इतना आसान है बीजेपी को, हिम्मत है क्या? 12 सांसदों के साथ सरकार चल रही है ना, तो क्या दिक्कत क्या है? आप सोचो ना कि नीतीश कुमार से बढ़िया कोई लीडर है क्या? ना बीजेपी के पास है ना जेडीयू के पास। 75 सीटों का घाटा मालूम होगा। बात है कि अब इसकी भरपाई तेजस्वी, क्योंकि देखिए 5 साल उनके लिए और कुर्सी पीरियड है। अब वो लालू जी हैं, तब तो कुलवा बिखर गया। अब कल्पना कीजिए, ऊपर वाला ऐसा न करे, हम एक चर्चा आपसे कर रहे हैं कि सपोज कीजिए कि अगर लालू जी कल न हो, दिन क्या होगा? दिन ये परिवार, आपको लगता है अब तेजस्वी के सामने बड़ी चुनौती है अपने परिवार को समेटना।
पार्टी को समेत पार्टी के नाराज नेताओं को समेत कैसे पार्टी से एक व्यक्ति तेजस्वी से नहीं चलेगा, ये बात संजय यादव सारा भविष्य तय नहीं करेंगे राजद का, ये मानना होगा तेजस्वी यादव ने जिस तरह से संजय यादव को जितना मतलब तवज्जो दिया ना, वो उनके लिए काल बनता गया। पार्टी के जो नेता ठीक है जिनको टिकट नहीं मिला वो तो नाराज थे, लेकिन उन नाराज टिकटार्थियों को मनाने की बजाय उनको छोड़ दिया गया। जैसे आप देखें कि बीजेपी में एक को टिकट नहीं मिला, अमित शाह ने फोन किया, भागलपुर का कहानी, अश्विनी चौबे के बेटे को टिकट नहीं मिला, उन्होंने निर्दलीय नामांकन कर दिया। अमित शाह ने फोन किया, नामांकन वापस तो पटना में भी देखे गए सीता साहू के पुत्र को भी। और आप देखिए कि राजद के कई विधायक जो टिकट के बिना वो लौट रहे थे, स्टैंड रोड के बाहर वो लौट रहे थे। परिहार का भी ऋतु जायसवाल, परिहार का ऋतु जायसवाल का देखिए खेल, एक और जो आप देखे पूरा एकदम लौट रहे थे, वो विधायक को मुझे नाम नहीं याद है, कोई मतलब वहां के थे शाह करके, मदन शाह, उनका पता ही वो लौट रहे थे। यानी जाकर के पार्टी को नेता उनको फुसलाता कि नहीं आपकी जरूरत है, हुआ है, अगली बार आपको एमएलसी मौका दिया जाएगा, ये सारा सिस्टम मैंने एनडीए में देखा। लेकिन तेजस्वी के पुणे में ये सारी चीजें तो लगा कि जैसे तेजस्वी की मेरा सीट रखा हुआ, पिछला बार हम इतना लाए थे, हमको 10 बढ़ के आएगा। ये महागठबंधन में कई खामियां थी और जो खामियां एनडीए में थी वो खामियां दूर कर ली गई चुनाव से पहले। तो अब ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जब शपथ ग्रहण होगा तो बिहार से डिप्टी सीएम की संख्या क्या होगी, मंत्रियों की संख्या क्या होगी, किस दल को कितने मंत्रियों की संख्या मिलेगी, वो तो हम आपको कस्बा 24 पर समय समय पर शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।